यो दोस्तों, मैं हूँ रोहित जैनल और गेस व्हाट, लास्ट वीडियो के बाद से तुमने अच्छा रिस्पांस दिखाया, उसके लिए शुक्रिया। आज हम बात करेंगे चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 16 तक। एंड आई नो लास्ट वीडियो में एक सस्पेंस बन गया था जब बोरुतो सारादा एंड हिटारी के बीच आ गया था। बिना किसी देर के करते हैं शुरू। चैप्टर 12 की स्टार्टिंग होती है सेम पैनल से जिसमें सब बोरुतो को देख रहे हैं एंड बोरुतो हिमावरी को नीचे रखता है और कोनोहामारू से बोलता है हिमावरी को सेफ रखना। तभी हिडारी ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और बोरुतो पर अटैक करता है, बट बोरुतो अपनी कटाना से बच जाता है जिसमें हैंड साइन बना के बोरुतो विंड स्टाइल का यूज करता है और हिडारी को दूर फेंक देता है सिंस अभी हिमावरी की सेफ्टी जरूरी है। हिडारी दूर जाकर क्लोमार्क से खुद को टेलीपोर्ट करता है एंड सीन दिखाते हैं कावाकी एंड डेल्टा का, जिसमें कावाकी कहता है बोरुतो का ऑरा चेंज हो गया है, जरूर ही वो स्पेस टाइम जुत्सु होगा। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ वो अभी वहां पर है जहां टीम 10 टीम 10 से टकराई थी। डेल्टा सेंसरी यूनिट से कहती है टीम 10 या हिमावरी का कोई निशान नहीं है सेंसरी यूनिट, क्या वो सब सेफ है? सेंसरी यूनिट बताते हैं टीम 10 सेफ है एंड हिमावरी भी कोनोहामारू और सारादा को मिल चुकी है और वहां बोरुतो भी मौजूद है। सुना? अब क्या? कावाकी जूरा को देखकर कहता है ये हरामजादा यहाँ खड़ा रहकर क्या करना चाहता है। सीन दिखाते हैं बोरुतो का जिसमें बोरुतो को ऐसा ऑर्डर करता देख कोनोहामारू बोरुतो से कहता है आखिर तुम क्या खेल खेल रहे हो बोरुतो, ऐसे आ जाने से जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्या तुम अपनी पोजीशन जानते भी हो? सारादा बोलती है रुक जाओ कोनोहामारू सेंसे, क्या आपको नहीं दिखाई देता अगर बोरुतो नहीं आता तो मेरी जान जा सकती थी। कोनोहामारू बोरुतो से टेम्परेरी अलायंस बनाता है और साथ ही कहता है एनिमी यानी हिडारी क्लोमार्क्स को कंट्रोल कर सकता है जस्ट लाइक कोड, किसी को नहीं पता वो कब आ जाए। बोरुतो कहता है ओए तुम सेंसरी यूनिट के हो ना, चक्रा को डिटेक्ट करो, अगर कोई मूवमेंट हो तो मुझे बताना। मीनवाइल सेंसरी यूनिट बोलती है क्या बोला? तू एक गद्दार है और तुझे कोई हक नहीं ये बात बोलने का। और तभी सुमेरे बोरुतो से कहती है कि एनिमी क्लियरली सारादा के पीछे है। जस्ट नाउ उसने अभी कोनोहामारू सेंसे को इग्नोर कर दिया और अटैक कर दिया सारादा पर। जैसे ही सारादा दिखाई दी उसने कहा वो मुझे खा जाएगा और साथ ही उसके मूवमेंट वो दोनों रिलेटेड है ना? इसका मेरे डैड के ट्री वन जाने से लेना देना है। ट्री वन जाना? एक सेकंड रुको, ट्री वन जाने से तुम्हारा मतलब वही जो इस वक्त मोइगी के साथ भी हुआ है? ये शख्स तुम्हारे सामने सास्के का चक्र लेकर बना है, लेकिन ज्यादा फिक्र मत करो और होल्ड बैक मत करना, हमें इसे हराना होगा। मास्टर मेरा मतलब सास्के सान को बचाने के लिए। जिसको सुमिरे सारादा एंड कोनोहामारू देखते हैं और पूछता है चल क्या रहा है और तुम्हें ये जानकारी कैसे मिली बोरुतो? मैंने कहा फोकस करो कोनोहामारू मास्टर, वरना तुम मारे जाओगे। सेंसरी यूनिट चक्र डिटेक्ट कर लेता है और हड़बड़ी में कोनोहामारू सबको बताता है। बोरुतो कहता है शांत हो जाओ। किस तरफ? सेंसरी यूनिट का मेंबर बोलता है वो चारों तरफ है। और तभी हिडारी के बने क्लोमार्क्स से जूबी सोल्जर निकल आते हैं। बोरुतो जिसको देख के कहता है तो ये बात है सारादा, मैं इनको खत्म करूंगा, जबकि तुम ही टारगेट हो, तुम बस उन पर ध्यान दो जो तुम्हारी तरफ अटैक करे। कोनोहामारू सुमिरे से कहता है सुमिरे लेट्स मूव अवे फ्रॉम देम। एंड यही होता है, बोरुतो उस पर अटैक करने वाले जूबी सोल्जर को जंप करके कट करता है। उसके बाद अनदर जूबी सोल्जर को कट करके सारादा के पास एक जूबी सोल्जर अटैक करने आता है। तो सारादा एक किक करती है। वेल दैट वाज हर मिस्टेक, क्योंकि जूबी सोल्जर पर बने क्लॉ मार्क्स में से हिडारी उसकी किक पकड़ देता और खुद बाहर निकलकर डिवोर करना शुरू कर देता, यानी ट्री बनाना। बट बोरुतो उस जूबी सोल्जर पर शूरिकेन फेंकता है और तुरंत टेलीपोर्ट करता है खुद को और रासिंगन से हिडारी पर अटैक कर देता है। बट हिडारी वापस टेंटेल के हाइट आउट पर चला जाता है और टेंटेल के रूट से चक्रा लेके वापस आता है, जिसके बाद बोरुतो और सारादा के एवरी स्टेप पर क्लो मार्क्स बनाता है ताकि वो मूव ना कर पाए। जिसको देख के सारादा कहती है बोरुतो आसमान में कूदो, मैं उसको अपने ऊपर अटैक करने दूंगी, तभी तुम उसको रासिंगन से अटैक कर देना। बोरुतो मना कर देता है और कहता है मैं उजुही को इस्तेमाल करूंगा मैक्सिमम आउटपुट पर और उसको एक ही मूव में खत्म कर दूंगा। उजुही को? बोरुतो फिर से एक्सप्लेन करते हुए बताता है जो चक्रा प्लेनेट के रोटेशन में मदद करता है उसी चक्रा का यूज करके मैं ये रासिंगन क्रिएट करता हूँ। सारदा बोलती है एक ही अटैक काफी होगा ना इस अटैक का, इससे पहले वो वापस से भाग जाए? बोरुतो रिप्लाई करता है हाँ ऐसा हो सकता है अगर मैं होल्ड बैक ना करूं तो, क्योंकि प्लेनेट के चक्रा की कोई लिमिट नहीं है, पर मुझे प्लेनेट से चक्रा लेने के लिए अपने दोनों पैर जमीन पर रखने होंगे, जिससे मैं हवा में नहीं जा पाऊंगा और उसको जान से मारने के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। सारद रिप्लाई करती है तो मतलब तुम्हें थोड़ा समय चाहिए। तभी हिडारी फिर से आता है पर कोनोहामारू आकर चिडोरी स्ट्रीम को रासिंगन बैरिकेड से डिफेंड कर देता है और हिडारी वापस चला जाता है। सारदा कहती है कोनोहामारू सेंसे, और बोरुतो कहता है ओए मैंने तुमसे कहा था हिमावरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोनोहामारू रिप्लाई करता है मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है, कंप्लेंट करने की जगह तुम अपना जुत्सु रेडी करो। तभी सारादा के बने पीछे क्लो मार्क से हिडारी निकल के सारादा को ग्रैब कर लेता है और खींचने लगता है, पर सारादा भी इस बार चिडोरी स्ट्रीम यूज करती है और उसी के हाथों से बने ट्री को पकड़ के एक स्लैम देती है, जिससे हिडारी बाहर आ जाता है और साथ ही बोरुतो से पूछती है
क्या अभी भी नहीं? बोरुटो कहता है, सच बोलूं तो यह अभी परफेक्ट नहीं है, पर अभी नहीं तो कभी नहीं। और उसी ही को से अटैक कर देता है। इससे एक टोर्नेडो बन जाता है जिसमें हिडारी के चीथड़े उड़ जाते हैं, बट उसका एक हिस्सा अभी भी बच जाता है जो कि जमीन पर गिर रहा होता है। बोरुटो एंड सब ये बात जानते हैं, अगर हिडारी जमीन पर बनी क्लोमार्क से टेलीपोर्ट कर गया तो उसको हराना मुश्किल हो जाएगा। बोरुटो वहां पर जल्दी से पहुंचने की कोशिश करता है, बट जमीन पर क्लोमार्क्स को ऑलरेडी किसी ने श्रिंक कर दिया है। एंड यस, दिस इज नन अदर देन कावाकी। कावाकी हिडारी को पकड़कर बोलता है, तुम तो बड़े दर्द में दिख रहे हो, चलो मैं तुम्हारा दर्द कम कर देता हूँ। और इस बार बिना कारमा एक्टिवेट किए कावाकी अपने हाथ से अटैक करता है, जिसको सुमिरे देखती है एंड कोनोहमारू प्रेस करता है। तभी उस जगह पर एक बल्ब लाइक चीज हवा में उड़ रही होती है जिसको बोरुटो पकड़ लेता है। कावाकी पूछता है ये क्या है, बट बोरुटो के से कंफर्म करवाता है क्या ये वही चीज है। के कहता है हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि यही थॉर्न सोल बल्ब है। तभी कावाकी बोरुटो की कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है ये क्या चीज है, बताओ मुझे। बोरुटो कहता है मुझसे कहा गया है ये चीज मेरे मास्टर को बचाने में मेरी मदद करेगी जो ट्री में बदल गए हैं। अब मुझे जाने दो कावाकी, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। कावाकी पूछता है तुमसे कहा गया है, किसने कहा तुमसे। तभी बोरुटो को एक बुलेट लगती है और बोरुटो जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद सारदा भागते हुए आती है और कोनोहमारू ये देखते हुए कहता है ओए व्हाट द हेक। कावाकी बोलता है डेल्टा रिपोर्ट करो। एंड यस, ये शॉट जूरा ने किया होता है। यहाँ पर डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि उस डिस्टेंस को देखते हुए डेल्टा कहती है सच में, क्या उसने इतनी दूर से शूट किया। और मीनवाइल जूरा कहता है ओ निशाना चूक गया। तभी बोरुटो के पास पड़ा सोल बल्ब को सारादा याद करके उठाने जाती है, बट अगेन जूरा शूट कर देता है, जिसके बाद वो सोल बल्ब अपने आप उड़कर जूरा के पास ही जाने लगता है और कोई उसे रोक भी नहीं पाता। जूरा बल्ब को पकड़ता है और कहता है बोरुटो वो सोल बल्ब के बारे में भी जानता है, वो उससे भी खतरनाक है जितना मैंने सोचा था। वेरी वेल, कावाकी काफी है खाना बनने के लिए, क्योंकि बोरुटो उत्सुत्सुकी तुम्हें अब मरना होगा क्योंकि तुम हमारे लिए खतरा हो। एंड अगेन शूट करने के लिए रेडी होता है और कहता है तुम एक दिलचस्प बच्चे हो, मुझे बुरा तो लग रहा है पर गुड बाय उत्सुत्सुकी बोरुटो। अभी जूरा के केप से बग जूबी सोल्जर निकलता है और कहता है उप्स, क्या मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। एंड यस, इसका नाम मामुशी है, हमें अभी पता चलता है। जूरा पूछता है मामुशी क्या बात है। मामुशी कहता है मात्सुरी वापस आ गई है और उसके इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग बोरुटो के साथ एक और पर्सन उसका साथ दे रहा है। जूरा बोरुटो को देखते हुए कहता है ओ, तो वो पर्सन ही बोरुटो को सब इंटेल दे रहा है। मामुशी सोल बल्ब को देखता है और पूछता है हे, क्या ये सोल बल्ब, क्या हिडारी ने खुद को मरवा दिया। जूरा कहता है हमारे दुश्मन स्ट्रांग हैं, अभी के लिए निकलते हैं, हम हिडारी के बल्ब को सड़ने नहीं दे सकते। ओत्सुत्सुकी बोरुटो, तुम सच में लकी हो, ऐसा लगता है जैसे हेवंस तुम्हें जिंदा देखना चाहता है, शायद ये कोई दिव्य शक्ति है। बोरुटो को दिखाते हैं जो कोलैप्स होने वाला है और तभी हमें बोरुटो की मेमोरी से उसका पास्ट दिखाया जाता है। बोरुटो जिसमें इस वक्त प्रोबेबली कोनोहा के सोल्जर से छुप रहा है एंड ये सीन सास्के वर्सेस कोड के बाद का ही है। तभी बोरुटो को आवाज आती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया बोरुटो। बोरुटो देखता है एक फ्रॉक को, बोरुटो कंफ्यूज होता है और वो टोड बोलना शुरू करता है यहाँ पर रफली 20 सोल्जर है, तुम फंस गए हो बोरुटो एंड तुम निर्दोष को नहीं मार सकते। बोरुटो कटाना निकालते हुए पूछता है तुम कौन हो। टोड कहता है रिलैक्स, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, अगर मैं होता तो मैं उन जोनिन को इन्फॉर्म कर देता तुमसे बिना बात किए। बोरुटो कहता है बोलो तुम कहना क्या चाहते हो। के कहता है पहले तुम्हें यहाँ से बाहर निकालते हैं, इस फ्रॉक को छुओ। बोरुटो थोड़ा सस्पिशियस होता है। के कहता है हमारे पास वक्त नहीं है, तुम यहाँ से कहीं भी जाओगे वो उस जगह से अच्छी होगी, या फिर तुम्हें फ्रॉक से डर लगता है। बोरुटो फ्रॉक को छू लेता है और रिवर्स समोनिंग जुत्सु से बोरुटो के हाइड आउट पर आ जाता है, जो इस वक्त खुद ओरोचिमारू के हाइड आउट पर है। केके यही बात बताता है बोरुटो को और कहता है बाय द वे वो टोड एक साइंटिफिक टूल है जिसका पूरा डिजाइन एक टोड की तरह ही है, और मैं ही था वो फ्रॉक के थ्रू जो तुमसे बात कर रहा था। बोरुटो पूछता है कौन हो तुम, शायद तुम मुझे जानते हो। के अपना मास्क लगाते हुए कहता है शायद इससे तुम्हें कुछ याद आ जाए, जिसको देख के बोरुटो सरप्राइज होता है और के बोलता है मैं काशिन कोजी हूँ, एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसको अमाडो ने बनाया है। काशिन कोजी, मैं कैसे बोल सकता हूँ, तुमने ही मास्टर आओ को मारा था और मुझे और कोनोहमारू सेंसे को भी मारना चाहते थे। क्या मैं कुछ वेरीफाई कर सकता हूँ, क्या तुम हमेशा से ही उजुमा की बोरुटो रहे हो जब से तुम पैदा हुए थे? क्या हाँ या ना में जवाब दो। तुम जानते हो ओमनीपोटेंस के बारे में? ओमनीपोटेंस, अच्छा, मेरे दिमाग में तुम इशिके के वैसल हो जो कारा के ग्रुप से भाग गया था जिसमें मैंने और अमाडो ने तुम्हारी मिलके मदद की थी, लेकिन मैं गलत हूँ है ना?
मैं इतना इस एबिलिटी के बारे में नहीं जानता। हाउएवर मुझे इसके रिजल्ट के बारे में अंदाज़ा है। उस दिन जब तुम्हारा पीछा किया जा रहा था, उस दिन सबकी मेमोरीज तुम्हें और कावाकी को लेकर बदल गई। मैं समझा नहीं। क्लियरली तुम्हारी खुद की मेमोरीज भी बदल गई हैं, तो तुम चीज़ों को इतना लॉजिकली कैसे देख पा रहे हो? क्योंकि मैं जानता था ऐसा कुछ फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्या? मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। भले ही ये सब इशिकी को रोकने के लिए था, पर मैंने ऑर्डर्स माने और तुम सबसे लड़ा। उसके लिए सॉरी। मैं भी एक निंजा हूँ, तो मैं जानता हूँ एक मिशन को कैरी करने की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और साथ ही वो फ्रस्ट्रेशन भी जानता हूँ जब तुम खुद को साबित करना चाहते हो, पर कोई यकीन नहीं कर पाता। केके कहता है, जैसे कि तुम ऑलरेडी जानते हो, मुझे अमाडो ने बनाया था इशिकी को हराने के लिए और इस प्लेनेट को खत्म कर देने वाले उसके प्लान को रोकने के लिए। साथ ही पास्ट दिखाते हैं केके के पॉइंट ऑफ व्यू से। केके कंटिन्यू करता है, मगर उसकी पावर बहुत ज्यादा थी, जितना हमने सोचा भी नहीं था। पर मैं खुश था क्योंकि मैं अपना मिशन पूरा कर पाया। युगेन की बॉडी से इशिकी को बाहर निकाल पाया। मेरे पास कोई डर नहीं था, ना ही कोई पछतावा था। मैं बाकी सब होकागे पर छोड़ सकता था। मैं इंतजार कर रहा था मरने का। तभी के सामने रोलिंग टेप की तरह बहुत सारे मूवमेंट आते हैं, एंड ये सारे मूवमेंट एट दिस पॉइंट हुए भी नहीं है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें एक पैनल में जूबी सोल्जर को भी दिखाया गया है। के मन में कहता है, ये अचानक हुआ, पर जब मैंने एक के बाद एक सीन देखा, तब मुझे रियलाइज हुआ ये सारे सीन एक झलक हैं आगे आने वाले फ्यूचर की। एंड हमें दिखाते हैं कावाकी बिट्रे इशिके के पैनल, कोड एंड जूबी सोल्जर के पैनल, ओमनीपोटेंस एबिलिटी को यूज करते टाइम के पैनल, और ह्यूमनॉइड शिंजू के पैनल, जिसमें हमें एक न्यू पर्सन को दिखाया जाता है, और ये कौन है ये आगे जाके पता चलेगा। के कंटिन्यू करता है, मैंने रियलाइज किया कि इशिकी की डेथ काफी नहीं थी। जब तक टेंटेल खत्म नहीं हो जाता तब तक खतरा है। तो अभी बहुत चीजें मुझे करनी थी और मैं अभी नहीं मर सकता था। सीन प्रेजेंट में आता है जहां के अभी बोरुतो से बात कर रहा है। के कहता है, और तब से अब तक जो हुआ है और जो मैंने भविष्य की झलक देखी थी, उससे मुझे इस एबिलिटी के बारे में और गहराई में पता चल रहा है। बोरुतो पूछता है, क्या तुम कह रहे हो कि ओमनीपोटेंस के होने से पहले से तुम ये बात जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है? के रिप्लाई करता है, हाँ, लेकिन ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो मैं अभी कंफर्म कर रहा हूँ इस बातचीत से, क्योंकि मेरे माइंड में कावाकी होकागे का बेटा है। आखिर ये एबिलिटी है क्या, और ये तुम्हारे पास अचानक से आई कैसे? आई एम श्योर अमाडो ने तुम्हें ओत्सुत्सुकी शिबाई के बारे में बताया होगा। वो ओत्सुत्सुकी जिसने अनगिनत प्लेनेट को खाया था लंबे समय पहले। उसके पास हर एक शिनजुत्सु था, और बल्कि उसको गॉड भी बोला गया है। ओत्सुत्सुकी शिबाई? केगी आगे कहता है, हर कार मेंबर को अमाडो ने शिबाई ओत्सुत्सुकी के सेल को हमारी बॉडी में इम्प्लांट करके हमें मॉडिफाई किया गया है, इस उम्मीद में ताकि कोई एक शिनजुत्सु शिबाई का हम पजेस कर पाए। पर ऐसा हो भी पाए तो वो अपने आप में एक लक की बात होगी। पर इसके रिजल्ट से कोड के पास क्लोमाक्स की पावर आई, डायमंड अपने अटैक रिफ्लेक्ट कर सकता है, और आइडा के पास भी गॉड लाइक पावर आ चुकी है। लेकिन नाइदर बोरो, डेल्टा और मैं कोई भी शिनजुत्सु नहीं पसेस कर पाए। फिर भी इशिकी से हारने के बाद मैं जब मरने वाला था, एक शिनजुत्सु आ गया, प्रेसाइंस, ऐसी एबिलिटी जिसमें तुम पॉसिबल फ्यूचर को देख सकते हो। बोरुतो कहता है, पॉसिबल फ्यूचर? के आगे एक्सप्लेन करता है, ये ऑलरेडी तुम्हें पता होगा, हमारे फ्यूचर एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होता। बहुत रास्ते खुल जाते हैं बेस्ड ऑन तुम क्या फैसले लेते हो। आसान शब्दों में ये नियति से की गई लड़ाई है। एक किस्मत जिससे हम बच पाए उसमें इशिकी होकागे को मार देता और कावाकी की बॉडी में फिर से जन्म लेता और टेंटेल का इस्तेमाल करके इस प्लेनेट को खत्म कर देता। बोरुतो सरप्राइज होकर कहता है, क्या? के कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर ऐसा होने के चांसेस थे। दूसरी किस्मत, जब कावाकी ने होकागे को गायब किया और तुम दोनों का झगड़ा हुआ, उस दिन कावाकी तुम्हें और उचिहा सारादा को मार देता। बोरुतो ये सब सुन के सरप्राइज होता है। के कंटिन्यू करता है, अगर ऐसा होता, इस केस में तुम और कावाकी कभी जगह नहीं बदलते, बल्कि कावाकी भी खुद कोर्ट से हार जाता और टेंटेल का खाना बन जाता, जिसमें ये प्लेनेट फिर से खत्म हो जाता। ये बहुत मुश्किल है साबित करना जो मैंने देखा है, क्योंकि असल में ऐसा कुछ हकीकत में हुआ ही नहीं है। लेकिन जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि हमारा फ्यूचर खतरे में है, काफी सालों से। बोरुतो कहता है, ये तो बड़ी खतरनाक स्टोरी थी, लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर सकता कि तुम्हें ओमनीपोटेंस के बारे में पता है इस एबिलिटी के चलते। मैं तुम पर भरोसा ना भी करना चाहूँ कि तुम भविष्य देख सकते हो, मगर फिर भी ये बेतुके की बात भी नहीं हो सकती। इस बात को मुझे मानना होगा। मीन्स बोरुतो यकीन करेगा केकी की बात पर। केकी कहता है, ये ठीक है, शुक्रिया यकीन करने के लिए। बोरुतो पूछता है, एक सवाल,
क्या चीजें वैसी ही नहीं होंगी जैसा लिखा गया है? तो इससे क्या फर्क पड़ता है हम अगर भविष्य देख भी सके तो? ये हमारे क्या काम आएगा? के कहता है सबसे बड़ी ताकत होती है जानकारी। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी जिंदगी। अगर तुम्हें जानकारी होगी तो तुम ऐसे कॉर्नर्ड नहीं होगे जैसे तुम अभी हुए। हाँ, ये डेफिनेटली मदद करेगा। या मैं सिंपली तुम्हें वो जुत्सु सिखा सकता हूँ जो फ्यूचर में तुम मास्टर कर चुके हो। क्या इससे तुम्हारी लर्निंग फास्ट नहीं हो जाएगी? बोरूटो कहता है वाओ दैट्स सुपर ऑसम। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? इसमें कोई टाइमलाइन का चेंज भी नहीं होगा सिंस मैं तुम्हें वही सिखा रहा हूँ जो मैंने देखा है, और साथ ही मैं तुम्हें बताऊंगा सास्के को कैसे ट्री से वापस लाना है। बोरूटो सीरियस होकर सुनता है। की बोलता है लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ अभी तक के सबसे बुरे फ्यूचर के बारे में। बोरूटो पूछता है वेरी वर्स्ट फ्यूचर? के कहता है टेन टेल कोड के चंगुल से आजाद हो जाएगा और इवॉल्व हो जाएगा एक नए तरीके में। वो हमारे सामने बहुत सारे डिवाइन ट्री की तरह आएंगे जो इंसान की तरह होंगे, जिनके पास अपना खुद का दिमाग होगा। बेहतर यही होगा अगर हम टेन टेल को ही खत्म कर दें ऐसा होने से पहले, मगर हम ऐसा कर भी पाए उसके चांसेस बहुत कम हैं। जितने भी मैंने फ्यूचर देखे हैं उसमें डिवाइन ट्री पीपल हैं, और उनमें सबसे खतरनाक है उनका लीडर चूरा। चूरा? बोरुटो, वो तुम्हें मार देगा। ऐसा ही फ्यूचर में हो ये भी मुमकिन नहीं है, मगर काफी टाइमलाइन में ऐसा दिखाया है। और उसके बाद जो होता है वो सेम ही है कि कावाकी को टेंटेल खा जाएगा और ये प्लेनेट बर्बाद हो जाएगा। ऑब्वियसली हम इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। हम इस वर्स्ट केस को रियलिटी बनता नहीं देख सकते, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, और अब इस टाइमलाइन में तुम्हें सब बात पता है। तो यहाँ से ये टाइमलाइन चेंज होना शुरू हो चुका है। बोरुटो अब सब समझ चुका है और के से कहता है के चाहे डिवाइन ट्री को रोकने का प्लान हो या किसी और को, मैं कभी भी कावाकी को मारने नहीं दूंगा, समझ गए? क्योंकि अपने बेवकूफ भाई को समझाना और अपने परिवार को वापस लाना ही मेरा गोल है। और सास्के के कोनोहा वाले बैंडाना को पहनता है और कंटिन्यू करते हुए बोलता है जो भी हो, मुझे इतना पता है टेंटेल मेरे रास्ते में है। अब तुम भी शांत हो जाओ, मैं कोड और टेंटेल दोनों को खत्म करूंगा। जिस पर के बोरुटो को ही देख रहा होता है। हमें दिखाते हैं सीन प्रेजेंट का, जिसमें अब सुमिरे बोरुटो के पास है और सारादा को भी बुलेट लगने की वजह से उसकी नर्व्स डैमेज हो चुकी है, ऐसा कोनोहामारू बताता है। बट सारादा कहती है पहले बोरुटो को ट्रीट करो। इतने में हिमावरी उठती है और सारादा को इंजर्ड देखकर उसके पास जाती है और एक ही टच में ठीक कर देती है, जिसको देख के सारादा शॉक होती है और कावाकी भी ये सब देख रहा होता है। कोनोहामारू पूछता है चल क्या रहा है हिमावरी? हिमावरी रिप्लाई करती है क्योंकि इंजरी इतनी डीप नहीं थी इसलिए मैं हील कर पाई। सुमिरे कहती है हिमावरी बोरुटो को भी हील करो। हिमावरी पूछती है बोरुटो वो वापस आ गया? कावाकी हिमावरी को रोक देता है और कहता है हिमावरी उसके पास मत जाना। हिमावरी कहती है बिग ब्रो ओए कावाकी, मुझे गलत मत समझो, मैं उसे हील करने दूंगा, लेकिन हमें कुछ उससे पहले करना चाहिए, है ना मास्टर कोनोहामारू? हाँ बिल्कुल, हम ये मौका नहीं छोड़ सकते। मास्टर आप क्या कर रहे हो? सुमिरे हट जाओ। और इतना कह के कोनोहामारू बोरुटो को हैंडकफ्स पहना देता है, ये बोल के कि वो जेंटल रहेगा। और साथ ही ये हैंडकफ अमाडो ने बनाए हैं, कि जुत्सु को सील कर देते हैं ताकि कोई यूजर जुत्सु यूज ही ना कर पाए। सारदा एंड सुमिरे रोकने का ट्राई करती हैं बट दे फेल, जिसके बाद कावाकी बोरुटो के कपड़ों में हाथ डालता है फ्रॉग ढूंढने के लिए, जिसको मिलते ही कावाकी मन में कहता है क्या ये काशिनकोजी का नहीं है? जिसके बाद देखने से तो यही लग रहा है जैसे फ्रॉग वाला टोल खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जिससे आवाज होती है और कोनोहामारू पूछता भी है, पर कावाकी कुछ नहीं बताता। हमें दिखाते हैं के जो इस वक्त ये सब देख रहा था और कहता है क्या ही मुसीबत है। सीन शिफ्ट होता है टेंटेल की हाइट आउट पर, जिसमें वो ब्लैक क्यूब के ऊपर हिडारी का सोल बब को रखा जाता है और कुछ ही सेकंड में हिडारी वापस से जिंदा हो जाता है। जिस पर जूरा पूछता है सब ठीक है हिडारी? हिडारी कहता है हु नोस, मैं नहीं बता सकता। जूरा रिप्लाई करता है आई सी, लगता है तुम जानते हो तुम हिडारी हो। गुड, तुम्हारी पहचान अभी भी स्ट्रांग है। तभी मात्सुरी जूरा से कहती है जूरा क्या ये सही वक्त नहीं है उसके लिए? मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि इसमें से कौन निकलता है। और हमें दिखाते हैं टेंटेल से एक और सोल बल्ब निकलता है। जूरा कहता है फाइन हार्वेस्ट करो, और मात्सुरी के इशारे पर वो सोल बल्ब उस क्यूब पर आ जाता है और जूरा कहता है अब तुम्हें क्या नाम दूं? सीन शिफ्ट होता है बोरुटो पर, जिसमें बोरुटो से अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने वाली है, जिसके सामने कोनोहामारू बैठा होता है और कहता है तुम आखिरकार जग गए, रिलैक्स, तुम्हारे घाव ठीक हो चुके हैं। बोरुटो रियलाइज करता है उसके हाथों में हैंडकफ्स हैं। कोनोहामारू बोरुटो को ये करता देख कहता है ये हैंडकफ जुत्सु को सील कर देते हैं जो अमाडो ने खुद बनाए हैं। कैसे भी साइन करने पर जुत्सु एक्टिवेट नहीं होगा,
इवन टेलीपोर्टेशन जुत्सु भी नहीं। और इन्हें तोड़ने की कोशिश मत करना। ये इलेक्ट्रॉनिक होंगे पर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट भी हैं। तुम इन्हें तोड़ नहीं पाओगे और खुद को चोट पहुंचा लोगे। बोरुटो पूछता है, क्या बाकी सब ठीक है? और एनिमी कहाँ है? कोनोहामारू बताता है, एनिमी जा चुके हैं। उनके चक्र का साइन विलेज के आसपास नहीं है और इस बैटल में हमने अपने काफी जोनिन खो दिए, पर उनका टारगेट सारदा और हिमावरी दोनों सेफ है और साथ ही इनोशिका चोटरायो भी। सीन शिफ्ट होता है कोनोहा के हॉस्पिटल पर, जहां इस वक्त इनोजिन का इलाज चल रहा है और साकुरा जिसको देखकर कहती है, ये तो कमाल है, उसको इतनी अच्छी तरीके से हील किया है जैसा सोच पाना मुश्किल है कि उसके पेट में कोई घाव भी था। चोचो कहती है, तो ये ठीक है ना? शिकादाई बोलता है, मगर ये तब से हिला भी नहीं है। और इनो पूछती है, क्या ये उठ जाएगा? साकुरा कहती है, इसका चक्रा फ्लो डिसरप्ट हो गया है, बस एक बार मैं ठीक कर दूं तब ये पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा। हिमावरी चैन की सांस लेती है और इनो अभी भी इनोजिन को ही देख रही होती है। कोनोहामारू को दिखाते हैं जिसमें वो अब बोरुटो से कहता है, अब बोरुटो मेरे पास काफी सवाल हैं तुम्हारे लिए। फर्स्टली, वो लोग कौन थे जिन्होंने कोनोहा पर अटैक किया और वो हिमावरी और सारादा के पीछे क्यों थे? ये इंटेरोगेशन अमाडो, विलेज की ओल्ड जनरेशन एंड शिकामारू सुन रहे होते हैं। सीन दिखाते हैं आइडा का, जिसमें आइडा अभी भी अपनी सैनिकान से ये सब देख रही होती है और कावाकी को बताती है कि इंटेरोगेशन स्टार्ट हो गई है, जिस पर डायमंड कावाकी से हंसते हुए कॉन्फिडेंटली कहता है, अगर यहाँ पर बोरुटो ने तुम्हारे राज खोल दिए तब तुम क्या करोगे कावाकी? वैसे तो ऐसा कोई पर्सन नहीं जो ये अज्यूम कर ले कि तुम्हारी और बोरुटो की पोजीशन आपस में बदल चुकी है। लेकिन उस झूठ का क्या जो तुमने बोला है कि बोरुटो ने ही होकागे को मारा है? आई वंडर बाकी सब कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा। आइडा डायमंड से कहती है, डायमंड, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ये बात मत बोला करो और कावाकी को पोक करना बंद करो। कावाकी कहता है, कुछ भी नहीं बदलेगा, फिर चाहे बोरुटो कुछ भी कहे, क्योंकि ये उसकी ही गलती है कि होकागे गायब हुए। एक डेंजरस ओत्सुत्सुकी जो कभी भी एक मॉन्स्टर बन सकता है, यही उसका सच है और उसको मार देना ही इकलौता ऑप्शन है, चाहे वो आज हो या कल। लेकिन उससे पहले हमें उससे जानकारी निकलवानी है जो उसके पास है, ताकि हम उन मॉन्स्टर से डील कर पाए। मुझे पर्सनली ये चीज लगती है कि कावाकी खुद ही एक डिनायल में जी रहा है। इंटेरोगेशन का सीन दिखाते हैं जिसमें बोरुटो ने प्रोबेबली बता दिया होगा कि डिवाइन ट्री पीपल कौन है एंड उसकी बात पर कोनोहामारू क्वेश्चन करता है, डिवाइन ट्री पीपल? हाँ, हर एक पर्सन रिफ्लेक्ट करता है उस पर्सन का चक्रा जिससे वो खाकर डिवाइन ट्री बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सास्के के चक्रा से हिडारी बना जिससे हमने अभी फाइट की। मैंने एक और पर्सन को देखा है जिसका नेम मात्सुरी है जो मोइगी को खाकर बनी है। मोइगी? संभल कर रहना कोनोहामारू सेंसे, क्योंकि मात्सुरी जिसको टारगेट कर रही है वो तुम हो। क्या? अमादो स्मोक करते हुए कहता है, टेंटेल का पर्पस ओत्सुत्सुकी को खा जाना है ताकि वो डिवाइन ट्री बन जाए और चक्र फ्रूट बना सके, जिससे दुनिया ही खत्म हो जाती है। टेंटेल ये बात जानता है, मगर अब जब उनमें उनकी समझदारी आ चुकी है, हमें उन्हें कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब समझदारी आती है तो उससे जिज्ञासा बढ़ती है और जिज्ञासा या तो कोई नए भाव का जन्म देती है या फिर एक नए एक्सपीरियंस का। आसान शब्दों में उन्हें जानकारी चाहिए। भाई साहब, अमाडो कभी कभार अपनी रैशनल थिंकिंग से मुझे भी सरप्राइज कर देता है। कोनोहामारू ये बात सुनता है और बोरुटो से पूछता है, तुम कहना चाहते हो कि वो मुझे सारदा और हिमावरी को खाकर जानकारी लेना चाहते हैं? बोरुटो रिप्लाई करता है, ऐसा ही कुछ, और उनमें सबसे ऊपर है उनका लीडर जूरा। शिकामारू भी कहता है, जूरा? बोरुटो आगे कहता है, जूरा एक स्पेशल केस है, बाकियों की तरह वो किसी को खाकर नहीं बना। वो डायरेक्ट इनकारनेशन है टेंटेल का और अभी तक का सबसे बड़ा खतरा जो हम फेस करने वाले हैं, जिसको अमाडो और विलेज ओल्ड लीडर ध्यान से सुन रहे होते हैं। बोरुटो कहता है, इन शॉर्ट, अगर हमने उसे हरा दिया तो हम इस प्लेनेट को बचा सकते हैं। कोनोहामारू पूछता है, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो बोरुटो? बोरुटो शांत हो जाता है, मगर कोनोहामारू फिर से पूछता है, तुम्हें ये सब क्यों और कैसे पता चला? जवाब दो बोरुटो, हमें तुम पर भरोसा करना है या नहीं अब वो तुम्हारे जवाब पर निर्भर करता है। बोरुटो कहता है, मेरे पास सोर्स है, लेकिन माफ करना, मैं उसकी पहचान नहीं बता सकता। कोनोहामारू कहता है, क्या? बोरुटो कहता है, उसने ही उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कहा, उसकी खुद की सेफ्टी के लिए। कोनोहामारू कहता है, विश्वास नहीं होता तुम हमें समझते हो हम एक गद्दार की कहानी में आ जाए बिना किसी प्रूफ के। बोरुटो कहता है, सेम टू यू, बहुत लोग मुझे मार देना चाहते हैं, इकलौती वजह जिसलिए मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे पास वो जानकारी है ना? विलेज का ये ओल्ड लीडर बोलता है, हमसे बदतमीजी से बात मत करो गद्दार, वो मॉन्स्टर जिस किसी को भी चाहते हो, अब उससे कोनोहा क्या करता है वो नहीं बदलेगा। हर विरुद्ध जाने वाले को खत्म कर दिया जाएगा किसी भी तरीके से, और इसमें तुम भी आते हो बोरुटो। अब फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कहते हो और क्या नहीं, बस इतना जान लो, तुम आज इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं जाने वाले। जिसको शिकामारू बाहर से सुन के टेंस्ड हो रहा होता है। दूसरी विलेज ओल्ड लीडर कहती है,
इसलिए तुम्हें सावधानी से बोलना चाहिए। बेस्ड ऑन तुम कैसे बिहेव करते हो, हम उससे तय करेंगे तुम्हें कैसी मौत देनी है। हमें बताओ बोरुटो, तुमने उज़ुमाकी नारुतो पर क्यों हाथ डाला? शिकामारू को दिखाते हैं जिसको कन्वर्सेशन याद आ रही होती है, जिसमें शिकामारू ने कहा था कि बोरुटो अगर तुम कावाकी को मारना नहीं चाहते तो तुम्हें अभी भी ऐसे भागते रहना होगा, जिस पर बोरुटो ने भी एग्री किया था। बेसिकली यहाँ पर ओमनीपोटेंस एबिलिटी के चलते शिकामारू ये कन्वर्सेशन भी भूलने लगा है, मगर बोरुटो को फिर से सामने देखकर उसको ये कन्वर्सेशन अचानक याद आ जाती है। शिकामारू मन में कहता है, हाँ, आखिरकार किस बेसिस पर मैं कावाकी को झूठा और बोरुटो को भरोसेमंद पा रहा हूँ? मैं नहीं जानता, फिर भी बिना किसी प्रूफ के मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यही उज़ुमाकी बोरुटो है और मेरे पास उसकी भी यादें हैं जब मैंने इस पर भरोसा करने का फैसला ले लिया था, और इस बात पर मान लेने के बाद से ही सब कुछ अपनी जगह पर सही लगने लगता है। इसका मतलब मैं बोरुटो को यहाँ पर मरने नहीं दे सकता। बोरुटो रिप्लाई करता है, 7 होकागे को मैंने नहीं मारा, वो जिंदा है और उनकी वाइफ भी, और वो एक सुरक्षित जगह पर है। जिसको सुन के कोनोहामारू सरप्राइज होता है। अमाडो इज ऑलवेज एज चिल। आइडा सेंरिगान से अभी तक ये सब देख रही होती है। विलेज ओल्ड लीडर कहते हैं, अब तुम कह रहे हो कि वो किसी सुरक्षित जगह पर हैं, वो जगह कहाँ पर है? उन्हें ऐसे छुपाना क्यों पड़ रहा है? बोरुटो ब्लंटली कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। बोरुटो का ये आंसर सुन के ओल्ड लीडर कहता है, तुमने इतनी कहानी सुना दी, मैं तो स्पीचलेस हूँ। बोरुटो अगेन बोलता है, मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें कुछ भी बताने का, पर जो मैंने अभी तक बोला उनमें से कुछ भी झूठ नहीं है। जिस पर ओल्ड लीडर पिस्ट हो जाता है और कहता है, तो डीट बच्चे, क्या तू मरना चाहता है? तभी इबिकी बोरुटो के पास आ रहा होता है और कहता है, बढ़िया, यही तो जुनून होना चाहिए। अब तुम वहां पहुंच गए हो जहां से रियल इंटेरोगेशन शुरू होता है ना बोरुटो? मगर बोरुटो स्टिल कुछ नहीं बोलता। रूम के बाहर खड़ा शिकामारू इनो से कांटेक्ट करता है और पूछता है, इनोजिन कैसा है? इनो रिप्लाई करती है, वो ठीक है, अभी सो रहा है, पर जान को खतरा नहीं है। शिकामारू कहता है, ये सुन के अच्छा लगा। इनो पूछती है, बात घुमाना बंद करो, सीधा बोलो ये बोरुटो के बारे में है ना? शिकामारू रिप्लाई करता है, हाँ, चीजें अभी सही नहीं है, मैं उसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्या तुम उसको इस कॉल पर कनेक्ट कर सकती हो? इनो सस्पिशियस होकर पूछती है, ये ऑर्डर होकागे दे रहा है? शिकामारू कहता है, इनो। इनो बोलती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, पर्सनल कम्युनिकेशन करना रूल्स के खिलाफ है, प्लस जो तुम बात करते हो वो रिपोर्ट होना चाहिए। इवन अभी की हमारी कन्वर्सेशन रेगुलेशन तोड़ रही है। शिकामारू कहता है, मैंने तुमसे कहा है ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है और मैं सिर्फ तुमसे कह सकता हूँ। इनो रिप्लाई करती है, मुझे तुम्हारी चिंता है, आखिर तुम उसको इतना क्यों चढ़ा रहे हो? मुझे समझ नहीं आता शिकामारू। शिकामारू कहता है, इनो, मैं जानता हूँ तुम अभी भरोसा नहीं कर पा रही हो, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हें होकागे के दर्जे से नहीं, बल्कि एक दोस्त के दर्जे से कह रहा हूँ। इनो अभी भी सो रहे इनोजिन को देखती है और कहती है, अपने दिमाग को शांत करो शिकामारू, ये बार बार नहीं हो सकता, इसे अब रुक जाना चाहिए। आई एम सॉरी, पर मैं और नहीं कर सकती। शिकामारू बोलता है, इनो सुनो, पर इनो नहीं सुनती। इंटेरोगेशन के रूप में इबिकी अब बोरुटो के पीछे खड़ा है और कहता है, अगर होकागे जिंदा है तो हमें बताओ, अगर तुम नहीं बताते हो तो तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया जाएगा और तुम मारे जाओगे एक गद्दार के रूप में जिसने होकागे को मारा है। बट बोरुटो कुछ नहीं बोलता, जिस पर इबिकी गुस्सा हो जाता है और बोरुटो का हेड टेबल में स्लैम कर देता है। फिर उठाकर बोरुटो से चुपके से कहता है, इन 3 साल में मैं तुम्हें तड़पाना चाहता था क्योंकि तुमने होकागे को मारा था। बोरुटो रिप्लाई करता है, इतना फ्री टाइम होना अच्छा लगता होगा ना? इबिकी एक पंच कर देता है बोरुटो के मुंह पर, देन स्टमक पर। स्टिल बोरुटो देख रहा होता है एंड अब बोरुटो की हालत खराब होने लगी है। इबिकी कहता है, नाइस क्लियर, देखते हैं तुम कब तक ऐसे घूरते हो। शिकामारू अंदर एंटर करता है और कहता है, इबिकी, इनफ, इट इज यूजलेस। ये ऐसा पर्सन नहीं है जो दर्द से सब कुछ बता दे, उसको जहर देकर मार देते हैं। मित्सुकी को बुलाओ। कोनोहामारू कहता है, लेकिन लॉर्ड, मुझे नहीं लगता ये समझदारी होगी क्योंकि मित्सुकी बोरुटो को मार देना चाहता है। इंटेरोगेशन तो छोड़ो, वर्स्ट केस में हो सकता है मित्सुकी बोरुटो को जान से मार दे जैसे ही उसको देखे। बट शिकामारू कहता है, ठीक है, उसको बुलाओ, मैं उसका गुनाह अपने सर ले लूंगा। आइडा अभी भी अपनी सैन्यगान से ये सब देख रही होती है और कावाकी को बताती है, ऐसा लग रहा है जैसे बोरुटो उन्हें तुम्हारे बारे में नहीं बताना चाहता कावाकी। कावाकी पूछता है, क्या? आइडा बताती है, ऐसा लग रहा है मानो वो तुम्हारी जगह कोनोहा में अभी भी बनाए रखना चाहता। डायमंड कहता है, व्हाट द हेक, ऐसा वो क्यों करेगा? मुझे वो समझ नहीं आता। कावाकी मन में कुछ सोच रहा होता है। सीन दिखाते हैं इंटेरोगेशन रूम के बाहर का, जिसमें शिकामारू पासवर्ड डालता है और मित्सुकी से कहता है, अब तुम अंदर जाओ। जैसे ही मित्सुकी गेट के डोर नोब को पकड़ने वाला होता है, शिकामारू उसके हाथ में कुछ रख देता है एंड ये क्या रखता है हमें बाद में पता चलेगा, और कहता है, मित्सुकी, हम सब शिनोबी हैं और ये एक मिशन है,
अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना और अपनी ड्यूटी निभाना। समझ गए? मित्सुकी अंदर जाता है और बोरुतो को देखता है। कोनोहामारू मित्सुकी से कहता है, लिसन मित्सुकी, बोरुतो अभी एक गवाह है। ऐसा कुछ है जो बोरुतो हमसे छुपा रहा है, जिससे कोनोहा की सेफ्टी जुड़ी हुई है। हमें केवल उसे वो जानकारी निकलवानी है। ध्यान रहे, उसको मत मारना। ऑलराइट? मित्सुकी बोरुतो को देखता है और बोरुतो कहता है, ओए मित्सुकी, क्या तुम अभी भी बेवकूफों की तरह अपने सन को ढूंढ रहे हो? एंड इस बात से मित्सुकी पिस्ट हो जाता है और सेज मोड में आ जाता है एंड इन अ सेकंड बोरुतो को एल्बो से जैब दे देता है। वेल, ये सब एक प्लान है जो तुम्हें आगे पता चलेगा। कोनोहामारू चिल्लाता है, मित्सुकी, और मित्सुकी बोरुतो से कहता है, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए इतना ही है? ईबी पीछे से चिल्लाता है, यू फूल, बैठ जाओ। तभी मित्सुकी का स्नेक बोरुतो के हैंडकफ में पासवर्ड डाल के खोल देता है, जिसको बोरुतो रियलाइज करता है और मित्सुकी बोरुतो से कहता है, तुम्हारा सामान वेस्ट विंग ऑफ सिक्योरिटी गार्ड में है, वहां पर 2 गार्ड है। एबीकी मित्सुकी को पीछे करता है और कोनोहामारू कहता है, डैम इट, मैंने तुमसे मना किया था। तभी बोरुतो अपना हाथ निकालता है और फ्लाइंग इंजन यूज करने से पहले कहता है, मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानता और मैं जानकारी देने के लिए भी तैयार हूँ। जितना मुझे बताना चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगा और उस जानकारी का तुम कैसे इस्तेमाल करते हो वो तुम पर है। और फ्लाइंग इंजन यूज करके गायब हो जाता है। कोनोहामारू देखते हुए कहता है, वो हैंडकफ से आजाद हो गया। एबीकी कहता है, मैंने सोचा वो हाई रेजिस्टेंस तक सहन कर सकते हैं। वो बास्टर्ड अमादो, उसने हमें जंग दे दिया। कोनोहामारू मन में कहता है, मित्सुकी ने हैंडकफ खोले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मित्सुकी के पास कोई वजह नहीं है बोरुतो की मदद करने की। एंड हमें दिखाते हैं कि शिकामारू ने पासवर्ड रखा था उस टाइम गेट में एंटर करने से पहले। बोरुतो अपना सामान लेने आता है और फिर से गायब हो जाता है और कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बुरा मत मानना। सीन फिर से इंटेरोगेशन रूम पर दिखाते हैं जिसमें मित्सुकी कहता है, माफ करना कोनोहामारू सेंसे, मैं अपना आपा खो बैठा, बर्बाद कर दिया। कोनोहामारू कहता है, मैं समझ सकता हूँ, वैसे भी लॉर्ड एट ने अपने ऊपर तुम्हारा गुनाह लिया था, तो ज्यादा परेशान मत हो। विलेज ओल्ड लीडर कहती है, क्या ही भसड़ हो गई, तुमने एक बड़ा मौका हाथ से जाने दिया उसको मार देने का। शिकामारू कहता है, मुझे माफ करना, मैं उसको अभी पकड़ने के लिए लोगों का पीछे भेजता हूँ। विलेज ओल्ड लीडर बोलती है, इससे दाइमियो बेशक खुश नहीं होंगे, याद रहे शिकामारू, इससे कुछ नतीजे लास्ट तक देखने को मिलेंगे तुम्हें। सीन फॉरवर्ड होता है, शिकामारू स्मोक कर रहा होता है होकागे ऑफिस में और सारादा होकागे ऑफिस में आना चाहती है पर शायद उसको आने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैंने बताया मुझे सिर्फ बात करनी है। शिकामारू कहता है, अब क्या हो गया, उन्हें अंदर आने दो। सारादा आती है और कहती है, लॉर्ड एट, बोरुतो के इंटेरोगेशन का क्या हुआ? शिकामारू कहता है, वो भाग गया। तभी शिकामारू को एक कॉल आती है जिसमें सेंसरी यूनिट कहती है, लॉर्ड एट, हमें एक इमरजेंसी कॉल आई है सैंड विलेज के कानकुरो से। शिकामारू कहता है, कनेक्ट करो, मैं ऑफिस में ही हूँ। कानकुरो को दिखाते हैं और कानकुरो कहता है, इट्स बीन अ व्हाइल शिकामारू, माफ करना तुम्हें परेशान किया। शिकामारू पूछता है, कानकुरो क्या हुआ? कानकुरो रिप्लाई करता है, गारा को हरा दिया गया है और उसके बेटे शिंकी को भी। शिकामारू कहता है, क्या? कानकुरो कहता है, शिंकी ट्री में बदल गया है पर दोनों अभी जिंदा हैं, मैं बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मुझे ब्लेंट होने के लिए माफ करना, पर क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? और हमें सीन दिखाया जाता है टेंटेल के हाइड आउट का, जहां न्यू सोल बल्ब में से एक नन अदर देन शिंकी निकलता है, जिसको देख के जूरा कहता है, तुम उठ गए, कैसा फील कर रहे हो रियू? सीन दिखाते हैं पास्ट का जिसमें ये तीनों, जिनके नाम है शिंकी, अराया एंड डोडो, डोडो नहीं भाई योडो, ओ सॉरी योडो, ये तीनों सैंड में लॉक हैं एंड तुम ऑलरेडी जान ही गए होंगे कि सैंड को कौन कंट्रोल कर सकता है। शिंकी चिल्लाते हुए कहता है, वाई फादर, अपने जुत्सु को खत्म करो और हमें भी लड़ने दो। हमें दिखाते हैं गारा जो इस वक्त मासुरी से लड़ रहा है एंड बुरी तरह थक गया है। शिंकी की बात सुन के गारा रिप्लाई करता है, नो, मैं तुम्हें बाहर भेज रहा हूँ, तुम यहाँ से भाग रहे हो, समझे? शिंकी चिल्लाता है, फादर। मिसुरी कहती है, मैंने तुमसे कहा था, मैं यहाँ केवल बोरुतो और उसके साथी का पीछा करते हुए आई हूँ, तुम में से किसी की जान की मुझे परवाह नहीं। हे, तुमने अगर अपने घाव का जल्दी कुछ नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास अपने पीछे बच्चों का सोचने का समय भी है। और गारा के पेट से ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, जो कि मात्सुरी ने अटैक किया होगा। गारा कहता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं इन भरोसेमंद नौजवानों को यहाँ नहीं मरने दे सकता, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मात्सुरी रिप्लाई करती है, ठीक है, फिर अगर तुम रेसिस्ट नहीं करते हो तो मैं उन बच्चों को जाने दूंगी। और तभी गारा अपने सैंड वाले कैसल्स को बाहर भेजता है, जिसमें अराया चिल्लाती है, लॉर्ड काज़ेकागे। और गारा कहता है, अब सैंड विलेज का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। और गारा की तरफ जो भी सोल्जर बढ़ रहे होते हैं, जो कि गारा को खाने ही वाले हैं, पर शिंकी गारा के सैंड कैसल को तोड़ता है और अपने मैग्नेटिक सैंड से गारा को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसमें गारा स्टिल बोल रहा होता है, शिंकी नहीं। मगर शिंकी कहता है, फादर, आपकी जरूरत है अभी सैंड विलेज को। शिंकी को ऐसा करता देख मात्सुरी कहती है,
ओह, तुम बुरे लड़के हो। क्या तुम वैसा नहीं करोगे जैसा तुम्हारे पापा ने कहा? और तभी एक अनदर जूबी सोल्जर शिंकी को खा लेता है। योडो शिंकी वर्ड चिल्लाती है। मीनवाइल शिंकी डिवाइन ट्री में बनने लगता है और कहता है, मेरी परवाह मत करो, अंकल कानकुरो को बताओ यहाँ क्या हुआ है। योडो चिल्लाती रह जाती है पर शिंकी डिवाइन ट्री बन जाता है, जिसने गारा को अभी मैग्नेटिक सैंड से सील कर दिया है, जिसको मासुरी टच कर दिया और कहती है, इवन तो वो ट्री बन चुका है मगर उसका सीलिंग जुत्सु अभी भी है। लगता है ये जुत्सु तब तक रहेगा जब तक वो जिंदा है। उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी अपने मास्टर को बचाने के लिए। ऐसा साहस की तो प्रशंसा करनी चाहिए। वो इंटरेस्टिंग टीममेट बनेगा। सीन दिखाते हैं प्रेजेंट का, जिसमें कानकुरो शिकामारू को बताता है, सूत्रों से पता चला है शिंकी ट्री बन जाने के बावजूद जिंदा है और थैंकफुली उसके सीलिंग जुत्सु की मदद से गारा भी सांसें ले रहा है। मगर हम गारा को अभी नहीं बचा सकते क्योंकि शिंकी का सीलिंग जुत्सु को वो खुद ही खत्म कर सकता है। अब गारा की सेफ्टी के लिए हमें शिंकी को पहले वापस लाना होगा। हमें सिखाओ अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है तो। शिकामारू कहता है, समझ गया कानकुरो, मेरे पास एक सवाल है। उस दिन से क्या शिंकी के जैसा चगरा लिए कोई शख्स आसपास मिला है? कानकुरो रिप्लाई करता है, नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। शिकामारू आगे कहता है, ओके गुड, ऐसे ही नजर बनाए रखना। और जहां तक ट्री की बात है, हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है हम उसे एनालाइज करके एक काउंटर करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वो हमें पता चलता है हम शेयर कर देंगे। कानकुरो कहता है, शुक्रिया शिकामारू। और हाँ, क्या तुम इस बात को तेमारी से छुपा सकते हो? मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। शिकामारू कहता है, राइट, श्योर। सारादा शिकामारू की बात सुन के पूछती है, क्या आपका मतलब ये है कि हमें वो और तादाद में देखने को मिल सकते हैं? शिकामारू रिप्लाई करता है, हाँ, ऐसा हो सकता है। लिसन, अगर बोरुतो तुमसे कांटेक्ट करता है तो आके मुझे बताना। मुझे उसके पास की और जानकारी चाहिए। सुमिरे और सारादा इतना सुन के चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि एक केके का फ्रॉक शिकामारू के पास भी है। सीन शिफ्ट होता है टेंटेल के हाइड आउट पर, जिसमें रियू नाम सुन के शिंकी का डेवा एंट्री कहता है, रियू, तो क्या ये मेरा नाम है? जूरा कहता है, दैट्स राइट, मैंने ये नाम सोचा है। तुम्हारा नाम एक अहम हिस्सा है अपनी पहचान बनाने में। रियू, तुम मुझे अच्छे से जानते हो। मुझे ये नाम पसंद आया। एक्चुअली में रियू वर्ड का मतलब होता है ड्रैगन, मगर यहाँ पर रियू का मतलब बताया गया है एक सैंड के टुकड़े से। मात्सुरी रियू की बात सुन के कहती है, व्हाट द, पर रियू उसको बीच में रोकते हुए कहता है, एक सेकंड रुको डियर एल्डर। और रियू अपनी मैग्नेटिक सैंड से क्यूब के अंदर से किसी पर्सन को निकालता है, जिसको देखकर मामुशी और मात्सुरी भी सरप्राइज हो जाते हैं बिकॉज दैट पर्सन इज कोल्ड। रियू पूछता है, इसके साथ क्या सीन है? ये ऐसे चुप के हमारी बातें क्यों सुन रहा है? जूरा बोलता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे जाने दो, उसका नाम कोड है। हम सब आज अगर यहाँ हैं तो वो कोड की ही बदौलत है। रियू रिप्लाई करता है, वाओ, सच में? और कोड को रिलीज कर देता है, जिससे कोड की सांस में सांस आती है। जूरा पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कोड? क्या तुम्हें हमारी जरूरत है? कोड कहता है, तुम मजाक कर रहे हो है ना? आखिर तुम सब यहाँ खड़े रहकर कर क्या रहे हो? तुम ओत्सुकी को खा जाने के लिए ही क्यों नहीं जाते? जूरा रिप्लाई करता है, हमारा वही प्लान था, पर उससे पहले बहुत सवाल अभी हमारे पास है जो पहले मायने रखता है। तुम्हें बोरुटो पसंद नहीं है ना? वो हमारा भी टारगेट है। अगर तुम्हें उसे मारना है तो तुम फ्री हो उसे मारने के लिए। कावाकी को अकेले हम खाना बना देंगे। जिसे सुन के कोर्ट पिस्ट हो जाता है और कहता है, ओए, तुम में ज्यादा ही घमंड आ गया। वो मैं होऊंगा जो फैसला लेगा कि मुझे किसको मारना है। तुम मॉन्स्टर केवल उत्सुकी को खाने पर ध्यान दो। और जब ये बात हो ही रही है तो ये मत भूलना कि चक्र फ्रूट मेरा होगा। मैं नया ओत्सुकी बनूंगा और इशिकी की विल को फॉलो करूंगा। जिस पे जूरा सोचता है और कहता है, चक्र फ्रूट क्या? एक ऐसा फ्रूट जिसमें इस प्लेनेट की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। आई वंडर क्या होगा अगर हम उस चक्र फ्रूट को खा लें। जिसे सुन के तीनों ह्यूमनॉइड शिंजू या डिवाइन ट्री जूरा को देखते हैं। कोड कहता है, ओए, क्या तुमने अभी मुझसे कहा कि तुम मेरे खिलाफ जाओगे? तुम्हें बताना पड़ेगा असली दर्द क्या होता है। कोड अपना कार्मा एक्टिवेट करता है और क्लो मार्क्स बना के अपना हाथ उसमें डालता है और जूरा की केप से निकाल के अटैक करने ही वाला होता है। इतने में जूरा खड़े खड़े अपनी आइस से उसका हाथ ही काट देता है, जिससे कोड तड़प रहा होता है और चिल्लाने लगता है। जूरा कहता है, मैं तुम्हारा आभारी हूँ कोड। तुमने हमें शक्ति दी ताकि हम खुद के बारे में सोच सके। थैंक्स टू यू हम अपने दिनों में बहुत आनंद से जी पाते हैं। कोड अभी भी तड़प रहा होता है और जूरा कहता है, मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में सच में प्रेरणा की थोड़ी कमी है, इसलिए हम पर उपकार करने वाले तुम्हारे प्रति सम्मान जाहिर करते हुए मुझे लगता है मुझे तुम्हें एक काम देना चाहिए। बोरुटो और उसके साथ कोई है
जिसकी पहचान अभी नहीं हुई है। उन दोनों को ढूंढो और जान से मार दो। ऐसा करो और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें ये चक्रा फ्रूट दे दूंगा। क्या इससे तुम्हारी बेरंग जिंदगी में रंग नहीं आ गया? कोड ये सुनकर सबसे पहले अपने हाथ को क्लो मार्क से कवर कर लेता है ताकि ब्लीडिंग ना हो, पर इससे उसका दर्द कम नहीं होता और स्टिल वो कहता है डैम इट, जिसको देख के मामूशी हंसता है और कहता है ऐसा क्यों, जब मैं तुम्हें दर्द में देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। कोड रिप्लाई में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? हरामजादो, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा। मैं बोरुटो और उसके साथी को जान से मारूंगा। ये डील है और बदले में तुम कैसे भी मुझे चक्रा फ्रूट ला के दोगे। जूरा कहता है मैं तुम्हारे सफल होने की आशा करता हूँ। गुड लक। मैं उत्सुक हूँ आगे देखने के लिए कि तुम्हारी नियति तुम्हें कहाँ लाती है। एंड अब कोड अपने ही बनाए हुए क्लोमैक्स से टेलीपोर्ट होने लगता है और कहता है हंस लो जितना हंस सको, क्योंकि वो लास्ट में मैं हूंगा जो तुम पे हंसेगा। तुम मानो या ना मानो, इस सीन से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चैप्टर में कोड जूरा से मौका आने पर रिवेंज जरूर लेगा। कोड के जाने के बाद रियो कहता है क्या ही घटिया इंसान था, क्या मैं उसे मार सकता हूँ अगली बार दिखाई दे तो? जूरा कहता है तुम्हारे इंस्टिंक्ट, अपने मन की आवाज सुनो और तुम्हें तुम्हारा टारगेट पता चल जाएगा, वो टारगेट जिसको तुम खाना चाहते हो। रियो कहता है ये तो ऑलरेडी ऑब्वियस है, एक स्पेशल जुत्सु ने शायद उन्हें सील कर दिया, लेकिन मैं उस जुत्सु को रिलीज कर सकता हूँ। जूरा बोलता है जोर से बोलो तुम्हारा टारगेट कौन है। रियो रिप्लाई करता है सैंड विलेज के फिफ्थ काज़कागे गारा। सीन दिखाते हैं बोरुटो का, जो इस वक्त नारुतो के होकागे फेस स्टोन पर बैठा होता है और तभी उसके पास कोई आता है एंड हमें दिखाते हैं वो शख्स कावाकी होता है, जो कि सीरियस एंड काम है। बोरुटो पूछता है क्या तुम अकेले आए हो? कावाकी रिप्लाई करता है हाँ, लेकिन आइडा अभी भी देख रही होगी। बोरुटो पूछता है क्या हुआ, तुम अटैक क्यों नहीं कर रहे? कावाकी रिप्लाई करता है मैं बस जानना चाहता हूँ तुम्हें कोनोहा को सच क्यों नहीं बताया। बोरुटो सोचता है और कहता है उससे कुछ फायदा नहीं होता। कावाकी सुनता, बोरुटो कंटिन्यू करता है हो सकता है कुछ मुझ पे भरोसा कर भी लेते, लेकिन बाकी सब नहीं कर पाते। इससे बस लोगों में बंटवारा और कंफ्यूजन ही होता और मैं ऐसा नहीं चाहता। एटलीस्ट अभी के लिए कोनोहा सही से चल रहा है, इतना काफी है, तो उनको मेरा पीछा करने दो एक गद्दार निंजा के तौर पर। और इसके अलावा मैं अनसीमित ताकत को हासिल कर चुका हूँ मेरे मास्टर की बदौलत। कावाकी कहता है उस हरामी मोमोशिकल का क्या हुआ? क्या तुम्हारी चीजें अभी उसके साथ ठीक नहीं हुई हैं? जैसा मैंने देखा तुम अभी भी अपना कार्मा कंट्रोल नहीं कर पाते। बोरुटो थोड़ा सोचता है और कहता है लगभग 2 साल पहले जब मैं और मेरे मास्टर कोड से लड़ रहे थे, मैंने विलेज छोड़ने के बाद अपना कार्मा पहली बार एक्टिवेट किया और तब मुझे एहसास हुआ जैसे मोमोशिकी ने मुझे पजेस कर लिया हो। कावाकी कहता है क्या? बोरुटो बोलता है एक एहसास जिसमें मैं खुद बनना बंद कर देता हूँ और मरने लगता हूँ, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस जिंदा होती है। उसके बाद से मैंने कार्मा यूज नहीं किया। कावाकी पूछता है ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ था वहां? बोरुटो कहता है मैं नहीं जानता, वो इन 3 साल में बहुत शांत हो चुका है, लेकिन इसके चांस हैं कि जब कार्मा एक्टिवेट होगा तब मोमोशिकी आ सकता है। कावाकी कहता है डैम इट, तो इसका मतलब चीजें और बिगड़ चुकी हैं। बोरुटो कहता है कावाकी ये तुम जान चुके होंगे कि वो डिवाइन ट्री पीपल कोई आम दुश्मन नहीं है। कावाकी कहता है हाँ। बोरुटो कंटिन्यू करता है स्पेशली जूरा, मैं उसको अकेले नहीं हरा सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कावाकी कहता है ओए टॉपिक चेंज मत कर, मैंने मोमोशिकी की बात करना बंद नहीं किया है। बोरुटो कहता है वो सब डिवाइन ट्री पहले आते हैं, अगर हमने उन्हें हरा दिया और उस बीच मुझ में मोमोशिकी आ जाता है तो तुम मुझे मार देना, लेकिन तुम्हें ऐसा करने के लिए ताकतवर बनना पड़ेगा। तुम मेरे फादर के स्टूडेंट हो, नॉर्मली तुम्हारे लिए सही होगा अगर तुम उनको फ्री करके उनसे ट्रेनिंग लो, पर ऐसा करना रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि इसमें काफी वक्त लग जाएगा। कावाकी जो मैं बताने वाला हूँ उस कंक्लूजन पर तुम पहुंचोगे, फिर चाहे आज या फिर कल, लेकिन जितना जल्दी हो उतना बेहतर होगा, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। कावाकी पूछता है ओए रुको, तुम क्या बात कर रहे हो? बोरुटो कहता है अमातो से सच निकलवाओ, वो तुमसे तुम्हारी असली ताकत छुपा रहा है। कावाकी सरप्राइज होकर कहता है हाँ। बोरुटो कंटिन्यू करता है तुम्हारे अटैक्स पर लिमिटर लगाने के साथ साथ उसने तुम्हारी डिफेंसिव एबिलिटी और रीजनरेशन एबिलिटी पर भी लिमिटर्स को मैक्सिमम से भी अबव पर सेट कर रखा है। जिस पर कावाकी शॉक्ड है एंड कावाकी की आई से ये सब अमाडो देख रहा होता है और उस बात पर कावाकी रिप्लाई करता है वो बुढ़ाओ, शायद इसलिए क्योंकि वो मुझे मरता हुआ नहीं देख सकता। अमाडो को दिखाते हैं जो मन में कहता है
बोरुतो को ये सब कैसे पता चला? और अमाडो याद करता है उस सीन को जब कावाकी ने केके का फ्रॉक को पकड़ा था। अमाडो स्मोक करते हुए मन में कंटिन्यू करता है, तो मतलब उस दिन जो फ्रॉक था वो रियली में केके का था। पर सच में विश्वास करना मुश्किल है कि केके अभी भी जिंदा है, और अगर मान लो वो है भी, लेकिन वो अब कर क्या सकता है? उसका मोटिव आखिर है क्या? बोरुतो कहता है अमाडो को तुम्हारा कर्मा चाहिए अपनी मतलब के लिए। उसने तुम्हारी एबिलिटीज के साथ ऐसा किया ताकि तुम्हें मरने से रोक सके। आई बेट उसे ऐसा लगा होगा कि कोर्ट तुम पर अटैक कर सकता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अमाडो से पूछ लो। मैं निकलता हूँ। और इतना कहते ही बोरुतो उठ जाता है और जाने लगता है। कावाकी कहता है बोरुतो, मैंने अपना पॉइंट नहीं बदला है कि ओत्सुत्सुकी बुरे होते हैं और उन्हें खत्म हो जाना चाहिए। वो डिवाइन ट्री पीपल भी ओत्सुत्सुकी की ही गलती है जो वो टेंटेल इस धरती पर लाए। हर एक को खत्म होना पड़ेगा, तुम्हें और मुझे भी। लेकिन हम शुरुआत उन डिवाइन ट्री से करेंगे, किसी भी कीमत पर, फिर चाहे मुझे तुमसे हाथ ही क्यों न मिलाना पड़े। बोरुतो हंसता है और कहता है अच्छा होगा अगर तुम मुझ पे बोझ न डालो ब्रो। कावाकी रिप्लाई करता है सेम टू यू, और गाली देता है। एंड विद दिस ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो में यहाँ तक बने रहे हो तो एक कमेंट जरूर कर देना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को करना लाइक, और मैं आज सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, तुम्हें मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।